देखो, रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैर सवाई माधोपुर की कक्षा 11 विषय ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने जो पिछले जो अध्याय पढ़े थे उसमें जो नदियां थी गंगा ब्रह्मपुत्र उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज उसी क्रम में जो अपने सिलेबस में महानदी है जिसे उड़ीसा का शोक कहते हैं उसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, महानदी है जो एक ज्यादा बड़ी तो नदी नहीं है भारत में, पर इसको प्रायद्वीप भारत जो दक्षिण भारत की है उसमें इस नदियों का नाम गिना जाता है कि दक्षिण भारत की जो नदी है जो क्या है विस्तार में सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी दक्षिण भारत की, दूसरे पे कृष्णा है, उसी क्रम में महानदी है, इसका भी साथ साथ में वर्णन करते हैं। तो महानदी की जो लंबाई है सबसे पहले 858 किलोमीटर है। 858 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई। जो महानदी है मात्र दो राज्यों में बहती है, एक तो छत्तीसगढ़ और एक है उड़ीसा, दो राज्यों में बहती है। इसकी जो 858 किलोमीटर जो लंबाई है इसमें से 286 किलोमीटर तो मात्र कहाँ बहती है बेटा, छत्तीसगढ़ में बहती है। इसके अलावा महानदी है, इस नदी की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटा, जो महानदी है इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं क्योंकि इस नदी में आपको जब पहले की बात करते हैं 50-60 साल पहले की बात करते हैं तो इसमें जो एक बांध था कौन सा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध नहीं था उस टाइम पे, इस नदी में इतनी बाढ़ आती थी कि वहां का जनजीवन क्या रहता, अस्त व्यस्त रहता था। इस कारण इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। जैसे अपन राजस्थान का शोक कहते हैं बेटा, किसे कहते हैं, घग्गर को कहते हैं, और उत्तर प्रदेश का शोक गंडक को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा का जो शोक है उसे किसे कहते हैं बेटा, महानदी को कहते हैं। तो उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। इसके अलावा यह नदी दो राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़, एक कौन सी बेटा, उड़ीसा। तो ये नदी छत्तीसगढ़ की क्या जीवन रेखा, जैसे अपन कहते हैं ना मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, अलग अलग राज्यों के अलग नदियां जीवन रेखा होती है। तो ये छत्तीसगढ़ की क्या जीवन रेखा, इससे पूरा छत्तीसगढ़ का जीवन पूरी तरह इस सिंचाई के माध्यम से बहुत सारी परियोजनाएं बनी हुई है। इससे क्या होता है, सिंचाई होती है, नहरें चलती है। इसके अलावा बात करते हैं कि महानदी का निकलती कहां से है, कहां कहां बहती है, किस किस क्षेत्र में बहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना बेटा, जो महानदी है इसका उद्गम स्थल मतलब उद्गम कहां से होता है, जैसे मध्य उसकी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बेटा, रायपुर है। रायपुर के निकट एक वहां का छत्तीसगढ़ का क्या है, जिला है, क्या नाम है जिले का नाम, धमतरी। धमतरी एक जिला है, कहां का जिला है, छत्तीसगढ़ का जिला है। रायपुर जो इसकी राजधानी छत्तीसगढ़ की, इसके पास में धमतरी जिला है। इस जिले में स्थित एक सिहावा नामक क्या है, पर्वत है। सिहावा नामक क्या है, एक पर्वत है। उस सिहावा नामक पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। यहाँ से एक मंदिर है धार्मिक बहुत बड़ा, उस मंदिर के पास से नदी निकलती है और यहाँ से बहती हुई छत्तीसगढ़ से बहती हुई कहाँ जाती है, उड़ीसा में जाती है। और उड़ीसा में बहुत बड़े क्षेत्र में बहती है और वहां से पूरे उड़ीसा में बहुत इस क्षेत्र को अफवाह की दृष्टि से इसको साथ रहती है। और बहुत सी इसकी छोटी छोटी क्या नदियां हैं। इसमें अलावा अपने कह सकते हैं उद्गम स्थल कहां से होता है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर की राजधानी है, इसके पास में धमतरी जिला है। इसमें स्थित क्या है, सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत इसका मंदिर है, धार्मिक दृष्टि बहुत बड़ा मंदिर है, उसके पास इसका उद्गम होता है। और इसमें जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां, तो बहुत सारी छोटी मोटी, पर इसकी मेन जो नदियां हैं महानदी की सहायक नदियां, एक तो शिवनाथ है, एक हंसदेव है, एक पेरी है, एक जोक है। ये क्या मुख्य है इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, आपको यह भी मालूम होना चाहिए। भारत का सबसे लंबा बांध, विश्व का भी अपन इसे कह सकते हैं, कहीं जगह इसको विश्व में माना जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, मिट्टी का है। कैसा है, मिट्टी का है। इसकी लंबाई कितनी है, 3100 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और इसके इस जो महानदी है इस पे 3 परियोजनाएं हैं। एक तो हीराकुंड बांध बना हुआ है, एक रविशंकर बांध है, एक रुद्र बांध जो परियोजना है। 3 परियोजनाएं पर इसमें 2 मुख्य हैं। एक तो रविशंकर जो बांध बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। और हीराकुंड बांध कहां पर है, उड़ीसा में। तो इसलिए उद्गम स्थल इसका देखो आप मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, प्रायद्वीप भारत है, 3 और समुद्र से घिरा हुआ है, 3 और समुद्र से घिरा हुआ। इसके अपन कहते हैं जो इसका अमरकंटक पर्वत है, इसके पास में स्थित सिहावा पर्वत है, जो रायपुर के निकट, जो रायपुर है इसके निकट धमतरी जिला है। इस जिले के पास सिहावा पर्वत है, अमरकंटक के पास में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ से बहती हुई छत्तीसगढ़ में बहती हुई कहाँ जाती है, उड़ीसा में पहुंचती है। उड़ीसा के बाद में पहुंचने से पहले इस नदी पर रविशंकर बांध बना हुआ, जो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह जो परियोजना है, नहर की परियोजना है, विद्युत परियोजना है, इस पर संचालित। इसके बाद में ये
इसके बाद में क्या है, ये उड़ीसा प्रवेश करती है। इस पर हीराकुद बांध बना हुआ है जो भारत का सबसे लंबा बांध है, लगभग 3100 मीटर के आसपास है। इसके बाद में ये अंत में उड़ीसा जो कटक, जो जहां पर आपको पता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था, वहां पर स्थान है, इसलिए कौन सा, कटक उड़ीसा के पास में। वहां पर क्या करती है, अंत में बंगाल खाड़ी में गिर जाती है और वहां पर क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। इस माध्यम से अपन महानदी का, महानदी है इसका अपन ने वर्णन किया, डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। इससे पहले अपन गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका वर्णन विस्तार से कर चुके हैं। और इसी क्रम में अपन आगे जो नदी है कृष्णा नदी, कौन सी नदी, कृष्णा नदी, उसका वर्णन करेंगे, कृष्णा नदी का वर्णन करेंगे। इसके अलावा हो गया सर। देखो कृष्णा नदी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले महानदी की थी, तो इसी प्रकार कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीप भारत है। कौन सा भारत बेटा, प्रायद्वीप भारत, जो 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, एक तरफ बंगाल खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, 3 और समुद्र से घिरा है। इसके प्रायद्वीप भारत की नदी कहते हैं। जो कृष्णा नदी है प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी 1401 किलोमीटर नदी की लंबाई है। कितनी है, 1401। इससे सबसे बड़ी तो कौन सी बेटा, गोदावरी, ध्यान रखना। सबसे प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। किसकी, गोदावरी की। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। तो कृष्णा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, 1401 किलोमीटर है। अब आप बताइए इसको, इसका उद्गम कहां से होता है, किसका, कृष्णा नदी का। तो उद्गम स्थल है, तो कृष्णा नदी है, इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां बेटा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, जो कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और पश्चिम घाट, मतलब कह सकते हैं समुद्र के किनारे जो पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट है, उसमें महाराष्ट्र में कौन सा समुद्र, अरब सागर के किनारे कौन सा, पश्चिम घाट है। इस पश्चिम घाट पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है, महाबलेश्वर की पहाड़ियां स्थित है, महाराष्ट्र से है। समुद्र के पश्चिम घाट से इसका मतलब क्या होता है, उद्गम होता है, और किधर बता, पूर्वी घाट की ओर बह के आती है। तो ये प्रायद्वीप भारत की है, तो इसका महाराष्ट्र से होता है। और ये प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, नदी है। सबसे प्रायद्वीप कौन सी है, दूसरी। पहले कौन सी हुई बेटा, गोदावरी। कितनी है, 1465 किलोमीटर। पहले स्थान पर कौन सी है, गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। इसकी कितनी है, 1401। कई बार प्रश्न पूछा था एग्जाम में, प्रायद्वीप भारत सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है, 1401 किलोमीटर। इस नदी को आप पता है बेटा, मोतियों के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाता है, समुद्र में इसमें मोती ज्यादा पाए जाते हैं इस नदी में, इस कारण इस नदी को मोतियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सहायक नदियां कौन कौन सी कृष्णा नदी की, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। सहायक नदी कौन सी है, कोयना है। सहायक नदी कौन सी कृष्णा नदी, एक तो कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, इत्यादि। मतलब क्या है, सबसे ज्यादा फेमस तो 3 नदियां, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इस कृष्णा नदी का जो संबंध है कौन कौन से राज्य में, आप पता, सबसे पहले उद्गम कहां से होता है इसका, महाराष्ट्र से होता है। कहां से होता है इसका, महाराष्ट्र से होता है। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में बहती है। इसके अलावा कृष्णा नदी कहां पड़ती है, कर्नाटक राज्य में बहती है। ये क्या विवादित, इन राज्यों में क्या बह के आती थी, एक दूसरे राज्य की विवादित भी। कई बार क्या होता है, एक राज्य दूसरे राज्य का पानी रोक लेता है, इस कारण क्या होता है, एक राज्य दूसरे राज्य का जल के बंटवारे के कारण क्या होता है, विवादात्मक मानी जाती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। सबसे पहले महाराष्ट्र में आती है, उसके बाद में कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में तेलंगाना में। 4 राज्यों का इससे संबंध है। और इस नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, आपको सबसे मालूम होना चाहिए। एक तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, जो इस नदी की सबसे बड़ी परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना है। और इस नदी के एक नागार्जुन सागर बाग परियोजना भी है, सबसे जो बाग परियोजना है बड़ी है, वो नागार्जुन सागर बाग परियोजना ही है। और तुंगभद्रा परियोजना भी है, जिसकी कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी, तुंगभद्रा। इस पर एक तुंगभद्रा परियोजना भी है, तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। तो इस कारण कह सकते हैं नागार्जुन सागर बांध परियोजना है और तुंगभद्रा बांध परियोजना है, कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावा इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्रायद्वीप भारत और प्रायद्वीप भारत 3 और समुद्र से घिरा हुआ, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है। अब इस नदी में महाराष्ट्र महाबलेश्वर की पहाड़ियां पश्चिम घाट पर स्थित है, अरब सागर के इसके हिस्से पर। यहाँ से इस नदी बहती हुई आंध्र, सबसे पहले महाराष्ट्र में बहती है, इसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बहती हुई कहाँ जाती है, तेलंगाना में होती हुई अंत में क्या करती है, अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरे जाती है। और किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी क्या करती है, कृष्णा नदी है। ये एक धार्मिक दृष्टि से नहीं, पर कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र है, उसमें तो इसका इतना महत्व तो नहीं है, पर इसका जो
आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तेलंगाना है, इनमें इसका ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण भी स्थान है। और इसके अलावा आप बाकी आपका जो अगली नदियां हैं, यमुना नदी है जैसे, और बाकी सारी नदियां, उसके अपना अगली जो क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे और डायग्राम के माध्यम से आपको, और जो नदियां हैं जैसे सिंधु नदी है और बाकी नदियों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।